बेटा सुधा, एक बात तो बताओ, क्या तुम्हें पता भी है कि दामाद बाबू कमाते कितना है? सुजाता जी अपनी बेटी सुधा से पूछती है। सुधा हंसते हुए बोली, नहीं माँ, मैं नहीं जानती और मुझे जानने की जरूरत क्या है। सुजाता जी बोली, हे भगवान, तब तो तुम्हें यह भी पता नहीं होगा कि वो अपने घर वालों पर कितना खर्च करते हैं। अरे, तुम आज के जमाने की लड़की होकर अपने आंख कान क्यों बंद रखती हो? तुम्हें तो ये सब पता होना चाहिए। सुधा बोली, पर मम्मी, प्रणव मुझे कभी भी पैसे देने से मना नहीं करते और मेरे कहने से पहले ही मेरी जरूरत को पूरा कर देते हैं। फिर भला मैं उनसे हिसाब क्यों मांगूंगी? आखिर उनके घर वालों का भी तो उन पर हक है। सुजाता जी सिर पकड़कर बोली, हे भगवान, इस लड़की को कैसे समझाऊं? मैंने सोचा था शादी के बाद कुछ तो समझदारी बढ़ेगी, पर ये तो बिल्कुल अपने पापा पर गई है। अरे, दामाद बाबू तुम्हें देने के बाद अगर अपने घर वालों पर इतना खर्च कर रहे हैं तो सोचो, अगर तुम उन पैसों को बचा लो तो कोई प्रॉपर्टी तो बना सकती हो और आखिर में वो प्रॉपर्टी तुम्हारे ही काम आएगी ना। सुधा बोली, मम्मी, क्या फालतू की बातें बोले जा रही हो? कुछ दिन के लिए तो मायके आई हो और आप वही फालतू की बातें लेकर बैठ गई। वैसे भी मैं उस घर की एक लौती बहू हूँ और मम्मी जी तो कहती है कि सब कुछ हमारा ही है। तो छोड़ो इन बातों को और चलो कहीं बाहर घूम कर आते हैं। बहुत दिन हो गए हैं आपके साथ कहीं बाहर गए हुए। सुजाता जी बोली, तुम्हें तो बस घूमने फिरने की ही लगी है। जब कुछ नहीं बचेगा ना, तब पछताते हुए आना। अरे, मैं तेरी माँ हूँ इसलिए समझा रही हूँ और तुम उल्टा मुझे ही समझा रही हो। सुधा बोली, क्या मम्मी, मैं जब भी आती हूँ आप यही सब बातें करती हैं। अरे, साल भर हो गए मेरी शादी को और यही बातें सुन सुनकर अब मैं थक चुकी हूँ। कितनी बार कहूँ आपसे कि मुझे मेरे ससुराल में कोई कमी नहीं है। आप जानती हैं, प्रणव मेरी हर जरूरत पूरी कर देते हैं और तो और मेरे हाथ में पैसा भी रख देते हैं और मेरे ससुराल वाले मुझे पूरी इज्जत देते हैं। तो और मुझे क्या चाहिए, बताइए। इतना कहकर सुधा अपनी दादी सुनीता जी के पास पूजा घर में चली गई। सुजाता जी बड़बड़ाते हुए बोली, फिर चली गई अपनी दादी के पास। ये सब उस बुढ़िया के साथ रहने का असर है। पहले अपने बेटे को श्रवण कुमार बनाया, अब मेरी बेटी को भी वैसा ही बना दिया। ऊपर से मेरी बेटी, इसके भले के लिए कहती हूँ, फिर भी इसे तो कुछ समझ ही नहीं आता। जैसा बाप वैसी बेटी। हाँ। सुजाता जी को बड़बड़ाते हुए देखकर उनके पति सुहास जी बोले, क्यों अपनी बेटी को बेवजह की कुबुद्धि दे रही हो? अरे, अच्छी शिक्षा नहीं दे सकती तो बुरी शिक्षा तो मत दो। बेवजह हर वक्त घर तोड़ने के तौर तरीके उसे सिखाती रहती हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? सुजाता जी बोली, तुम तो ना ही बोलो तो अच्छा है। तुमने और तुम्हारी माँ ने तो मुझे हमेशा दबाकर ही रखा, पर मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी भी अपने ससुराल में दबकर रहे। सुहास जी धीरे से बोले, पता नहीं कब दबकर रहती है। सारी तनख्वाह इसके हाथ में लाकर रखता आया, सारा हिसाब किताब इसके हाथ में है, फिर भी कहती है दबकर रही है। सुजाता जी का स्वभाव शुरू से ही ऐसा रहा है। ससुराल वालों से बनाकर नहीं रखी और शादी होते ही कुछ दिनों बाद ससुराल वालों से लड़ झगड़ कर अलग हो गई। ससुर की मृत्यु हो जाने के कारण सास को अपने पास रखना पड़ा, पर वो भी अब उसे बोझ लगती है। सुहास जी अपनी सारी कमाई सुजाता के हाथ में लाकर रख देते थे, फिर भी उन्हें लगता है कि चोरी छिपे वो अपनी माँ को कुछ ना कुछ देते हैं, जबकि सुनीता जी के पास तो पेंशन का सहारा था। सुधा ने शुरू से ही घर में ऐसा लड़ाई झगड़े वाला माहौल देखा, पर साथ ही ये भी देखा था कि दादी ज्यादा कुछ कहती नहीं और जितना उनसे बन पड़ता वो अपना काम स्वयं करती थी और शांति पूर्वक अपने पूजा पाठ में लगी रहती थी। सुधा अक्सर सुनीता जी से कहती थी, दादी, मम्मी आपके ऊपर इतना गुस्सा करती हैं, तो भी आप उन्हें कुछ कहती क्यों नहीं? सुनीता जी हंसकर कहती, बेटा, इंसान को प्यार से जीता जा सकता है, लड़ाई झगड़े से नहीं। और हर घर में छोटी मोटी बातें होती ही रहती हैं, तो हमेशा कोशिश करना जिस घर में जाओगी उन्हें जोड़कर रखना, क्योंकि तोड़ना आसान है, जोड़ना मुश्किल। सुनीता जी सुधा को हमेशा अच्छी अच्छी बातें सिखाया करती थी। सुधा अपनी दादी के साथ ज्यादा वक्त बिताती थी, इसलिए एक रोज सुजाता जी सुहास जी से बोली, सुधा को देख रही हूँ, वो आपकी माँ के साथ कुछ ज्यादा ही वक्त बिताती है। मैं उनको बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो मेरी बेटी को मेरे खिलाफ भड़का रही है ताकि वो मुझसे अलग हो जाए। सुहास जी बोले,
ये सब तुम्हारे दिमाग का फितूर है। अरे सुधा अगर माँ के नजदीक रहती है तो मुझे इतनी तो तसल्ली रहती है कि कम से कम मेरी बेटी गलत चीजें नहीं सीख रही है जो तुम उसे सिखाना चाहती हो। माँ तो बस उसे अच्छे संस्कार ही दे रही है ताकि आगे चलकर उसका घर बस सके। फिर तुम्हें इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? सुजाता कितना भी हंगामा करती, सुहास जी उसे ज्यादा कुछ नहीं कहते थे। समय बीता, बेटी की शादी हो गई, लेकिन अभी भी सुजाता जी का स्वभाव वैसा ही था। अब जब भी सुधा अपने मायके आती तो सुजाता जी उसे उसके ससुराल वालों के खिलाफ भड़काती रहती। अपने पति की सारी कमाई अपने पास ही रखा कर बेटा, उस पर तेरा हक है, तेरे ससुराल वालों का नहीं। लेकिन सुधा के कानों पर तो जूं तक नहीं रेंगती और वो तो अपनी माँ की बातों को हंसकर टाल देती थी। सुजाता जी किसी काम से रसोई की तरफ जा रही थी तो पूजा घर में बैठी दोनों दादी पोती की बातें सुनकर वहीं ठिठक गई। सुधा बेटा, तुम अपने ससुराल में इकलौती बहू हो तो अपने मायके का मान ससुराल में हमेशा बनाए रखना। हाँ, अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो तो बोलने से पीछे मत हटना, लेकिन बेटा कभी खुद गलत मत करना। आखिर तुम्हारे सास ससुर की भी तो तुमसे बहुत सी उम्मीदें होंगी और एक बहू चाहे तभी घर स्वर्ग बन सकता है। सुनीता जी की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि बीच में ही सुजाता जी बोली, हाँ बस उसे भी दबा दीजिए दूसरों की उम्मीदों तले। जैसे मुझे नहीं जीने दिया उसे भी मत जीने दीजिए अपनी जिंदगी। तभी मैं सोचूं, इतना समझाती हूँ पर इसे मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती? अभी भी आपने इसे मेरे खिलाफ भड़काना बंद नहीं किया ना? सुनीता जी चुप हो गई, उनकी आंखों में आंसू आ गए। दादी की आंखों में आंसू देखकर सुधा बोली, मम्मी आप दादी से ऐसे कैसे बात कर रही हैं? जैसी आप हैं, कम से कम मुझे वैसा बनाने की तो कोशिश मत कीजिए। सुजाता जी बोली, क्या कहा तुमने? सुधा बोली, क्या गलत कह रही हो मम्मी? क्या मैंने बचपन से नहीं देखा है कि अपने इस रवैये की वजह से आज तक आपने घर का माहौल खराब करके रखा है? सुजाता जी अपनी सास से बोली, देख लिया, यही चाहती थी ना आप? इतना भड़का दिया है आपने मेरी बेटी को कि वो आज अपनी माँ पर ऐसे इल्जाम लगा रही है। यही सब सिखाती हैं आप इसे? सुधा बोली, मम्मी मैं किसी के सिखाने पर नहीं कह रही हूँ, ये तो मुझे भी दिखता है कि आज तक आपने दादी के साथ क्या क्या किया है। सुजाता जी गुस्से में बोली, हाँ हाँ, अपनी माँ की सलाह तो तुझे समझ में आती नहीं है, तुझे तो अपनी दादी और पापा की ही बात समझ में आती है ना। वैसे भी दबकर रहने वाली बहू तो इन्हें आदर्श बहू लगेगी ही, और तुझे अपने ससुराल वालों के सामने दबकर रहना है तो रह, लेकिन यहाँ आकर मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, वो भी इस औरत के लिए जिसने कभी मेरा घर ढंग से बसने ही नहीं दिया। ऊपर से बुढ़ापे में मुझसे उम्मीद करती है कि मैं इसकी सेवा करूंगी। हाँ। सुनीता जी ने साड़ी के पल्लू से अपने आंसू पोंछे और बोली, नहीं बहू, मैं कभी नहीं चाहती कि तुम मेरी सेवा करो। और एक बात तो बताना बहू, तेरा कौन सा घर मैंने नहीं बसने दिया? तुम तो आते ही अलग हो गई थी, पर मैंने तुझे नहीं रोका कि बहू को अपनी मर्जी से जीने दूं। पर मेरी फूटी किस्मत कहो या तुम्हारी कि तुम्हें मुझे रखना पड़ा। मुझे आज भी याद है, मेरा बेटा सारी कमाई तेरे हाथ में लाकर रखता था, पर मैंने उसे कभी नहीं रोका। तुम इस घर में अपनी मर्जी से जैसे चाहे वैसे रहती थी, मैंने तुम्हें कभी नहीं रोका, यहाँ तक कि कभी कोई सवाल भी नहीं किया। अब मेरे जाने के दिन आए हैं तो कम से कम ऐसे इल्जाम तो मत लगाओ। इतना कहते हुए सुनीता जी की आंखों में फिर से आंसू झिलमिलाने लगे। सुजाता जी बोली, हाँ बस ऐसे घड़ियाली आंसू बहाकर ही आपने मेरी बेटी तो बेटी, मेरे बेटे को और अपने बेटे को अपनी तरफ कर रखा है। मेरा बेटा भी मेरी नहीं सुनता, तभी तो हॉस्टल से आने के बाद दिन रात आपके साथ रहता है। मेरे साथ बैठना भी उसे पसंद नहीं। सुनीता जी बोली, बहू पूजा घर में खड़ी होकर तो ये बातें मत कहो। भगवान ना करे कल को तेरी बहू भी तेरी जैसी ही आ गई, तब तुझे इस बुढ़िया की याद आएगी कि अपने ही घर में इस तरह की बातें सुनने को मिले तो कैसा लगता है। सुजाता जी आगे कुछ बोलती उससे पहले ही सुधा बीच में बोल पड़ी, बस मम्मी, आपको दादी से लड़ने की जरूरत नहीं है, और रही बात मेरी तो मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप मेरे मामलों से दूर रहिए। मुझे अच्छे से पता है कि मैं अपने ससुराल में किस तरह से रहूंगी, तो आप अपना घर संभालिए और मुझे मेरा घर संभालने दीजिए। सुजाता जी ने सोचा नहीं था कि सुधा उनसे कभी ऐसा कुछ बोलेगी। उनकी आंखें भर आई तो सुधा ने
उनका हाथ पकड़कर कहा, मम्मी, मैं मायके आई हूं अपने बचपन की यादों को जीने के लिए, पर आप अभी तक पुरानी यादों की कड़वाहट लिए बैठी हैं। आप क्या चाहती हैं, मैं यहां आना छोड़ दूं? सुजाता जी बोली, नहीं बेटा, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? सुधा बोली, मम्मी, आपने सोचा है कि आखिर मैं और भैया या पापा घर में क्यों नहीं टिकना चाहते? आपके व्यवहार की वजह से। और दादी सही तो कह रही है, कल को अगर भाभी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगी जैसा आप दादी के साथ करती हैं, तो सोचिए आपको कितना बुरा लगेगा। हो सकता है कभी दादी की कोई बात आपको बुरी लगी हो, तो उसे भूल जाइए। अभी ये हमारे साथ कितने दिन रहेंगी मम्मी, तो क्यों आप अपने मन पर कोई बोझ रखना चाहती हैं? सुजाता जी ने हैरानी से सुधा की तरफ देखा और बोली, सुधा, तुम कब इतनी बड़ी हो गई? सुधा बोली, मम्मी, मैं आपकी बेटी हूं और हमेशा दादी ने मुझे आपका सम्मान करना ही सिखाया है, तो आप इस बात के लिए निश्चिंत रहिए। सुजाता जी को एहसास हुआ कि कुछ गलत फहमियों के कारण उन्होंने अपना घर संसार खुद अपने ही हाथों कैसे खराब किया। सुजाता जी ने सुनीता जी से हाथ जोड़कर माफी मांगी और बोली, पुरानी बातें भूलना इतना आसान तो नहीं है माँ जी, पर मैं कोशिश करूंगी। सुजाता जी की बात सुनकर सुहास जी ने अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखकर कहा, जीती रहो बेटा। मैं तो हर माँ से विनती करूंगा कि अपनी बेटी को अगर वो अच्छी शिक्षा नहीं दे सकती तो बुरी शिक्षा भी मत दे, वरना उसका घर बसने से पहले ही बिगड़ जाएगा। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।